हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, कल के ट्रेडिंग सेशन की। कल के दिन क्या देखने मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। तो यस, निफ्टी में आज के दिन थोड़ी सी गैप डाउन के साथ ओपनिंग देखने को मिली। 18,370 के लेवल से हमने खुलते हुए देखा, और जो हाई जो हमने आज के दिन बना दिया वो कहीं ऑल टाइम के हाईस के आसपास ही बनाया, 18,600 के लेवल्स पे। और डेफिनेटली जो पुट राइटर्स थे आज के दिन वो 18,500 के लेवल्स पे ग्रिप लेते हुए देखे। क्लोजिंग कहीं ना कहीं 18,600 500 की रेंज में ही देखने को मिली, 18,560 के लेवल्स पे। बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन, कल के दिन देखने को क्या मिलने वाला है। तो कल के लिए 18,600 का लेवल मेरे इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, जो जहां पे अच्छी खासी आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है। बाकी वहीं पे 18,620 जो कि आज का एवरेज हाई है, तो वो मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा। बाकी सपोर्ट की बात करें तो 18,500 का लेवल, जो कि आज अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा था, और आज के मॉर्निंग में ये लेवल होल्ड होता हुआ दिखा। रिलायंस की बदौलत, यस, रिलायंस में एक अच्छी एक तरफा तेजी देखने मिल रही थी, उसी वजह से कहीं ना कहीं पुट राइटर्स के अंदर कॉन्फिडेंस बना 18,500 के लेवल से पुट राइटिंग करने का। अब यही लेवल मिली एक इमीडिएट सपोर्ट बन के सामने आएगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा, सेकंड बेस जोन, वो रहेगा 18,450 का लेवल, जो कि यस हमारे 25 नवंबर के एवरेज लो थे। तो वो लेवल मेरे लिए सेकंड सपोर्ट की तरह, सेकंड बेस की तरह काम करेंगे। यस, डेफिनेटली अगर 18,500 18,450 का लेवल जब तक होल्ड है तब तक बाय एंड डिप करके चले। बाकी अगर ये जोन अगर टूट जाता है तभी बिकवाली करें। इसके फर्स्ट टारगेट 18,370 तक के टारगेट के लिए, जो कि आज के लोज थे। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहीं ना कहीं बन के आएगा 18,300 का लेवल, जो कि अभी भी अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है। ऑलराइट, तो ये दो टारगेट्स बन के आते हुए दिखेंगे निफ्टी में। बाकी एक गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है, ठीक है, अगर 18,300 के लेवल्स के नीचे भी हम चले गए तो। ऑलराइट, बाकी हाई लेवल्स की बात करें तो हाई लेवल्स पे 18,700 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं फ्रेश कॉल राइटिंग ऐड होती दिखी, यही मेरे फर्स्ट टारगेट रहेगा। बाकी 18,700 का लेवल भी निकल गया तो हो सकता है कहीं 18,800 की तरफ भी हम जाते हुए दिखें। कहीं ना कहीं निफ्टी में एक नया हाई बनता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। यस, डेफिनेटली रिलायंस में तो एक आउट परफॉर्मेंस है ही है, साथ ही साथ आईटी सेक्टर भी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। साथ ही साथ ऑटो स्टॉक्स के रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं आने वाले हैं सेल्स के, तो उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं निफ्टी को एक अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है टू द अपसाइड। एंड यस, डेफिनेटली 19,000 ज्यादा दूर नहीं है, कहीं ना कहीं 19,000 की तरफ कहीं ना कहीं हम जाते हुए दिख रहे हैं, और 19,000 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं लगातार कॉल राइटिंग बढ़ती दिख रही है। तो अब धीरे धीरे जो कॉलेटर का लगातार इंटरेस्ट बनता दिख रहा है वो अब 19,000 के लेवल्स पे ही बनता हुआ दिख रहा है। बाकी पुट राइटर धीरे धीरे ग्रिप ले रहा है 18,500 के लेवल्स पे और हायर लेवल्स पे। तो ये चीज कहीं ना कहीं बुलिश इंडिकेशन है गाइस। और जितना कहीं ना कहीं कॉलेटर इस समय इतना एग्रेसिव नहीं है, उतना पुट राइटर कहीं ना कहीं एग्रेसिव दिख रहा है। सो ये चीज कहीं ना कहीं बाजार में एक तेजी का इंडिकेशन रह सकती है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आज के दिन कुछ खास देखने को नहीं मिला। यस, शुरुआत में कहीं कि एचडीएफसी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस ने कहीं कि बैंक निफ्टी को ज्यादा मूवमेंट देने नहीं दिया। बाकी फिर बाद में सेकंड हाफ में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में जो तेजी आई उसने कहीं ना कहीं बाजार को संभाला। बाकी जो क्लोजिंग देखने को मिली ओवरऑल वो तब भी 3,300 मतलब अपने पिछले हाई के नीचे ही देखने को मिली। बाकी 43,000 का लेवल जो कि इमीडिएट पुट राइटर का एरिया है, उन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोज हुआ है। बाकी कोई ज्यादा रेंज में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला बैंक निफ्टी में। बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के रेंज की। तो कल के दिन जो रेंज बन के आ रही है वो अभी भी कहीं कि 43,160 से लेकर के 42,800 की रेंज में ही है। ऑलराइट, सो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 43,161 का लेवल, जो कि आज का हाई था। और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा यस 43,300 43,330, जो कि हमारे 25 नवंबर का हाई है, फ्राइडे का हाई है। बाकी सपोर्ट की बात करूं तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 42,850 का लेवल। बाकी सेकंड सपोर्ट जो देखने को मिलने वाला है वो कहने के 82,737, जो कि यस डेफिनेटली आज का इंट्राडे लो था। बाकी डाउनसाइड से अगर मैं शुरुआत करूं तो यस 42,000 के नीचे अगर हम स्लिप हो जाते हैं, और कल के जो लोज थे, सॉरी आज के जो लोज थे, उन लोज के अगर नीचे हम स्लिप हो जाते हैं तो कमजोरी बढ़ेगी बैंक निफ्टी में। यस, ये चीज गलत नहीं है कि बैंक निफ्टी ओवरबॉट नहीं है, बखूबी ओवरबॉट है। और अगर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक कहने के अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है तो ये हो सकता है बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिले। हालांकि एचडीएफसी बैंक में कहने की 1600 का ही एक नाजुक लेवल है जो होल्ड हो रहा है। बाकी वहां पे भी एक डबल टॉप फॉर्मेशन देखने को मिलता है जिसकी नेकलाइन 1590 के लेवल से प्लेस्ड है। ऑलराइट, सो 1590 का अगर लेवल टूट जाता है तो एचडीएफसी बैंक, सॉरी बैंक निफ्टी में एक अच्छा प्रेशर माउंट होता हुआ दिख सकता है।
ऑलराइट, तो डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं, अगर हमारे आज के लोज अगर टूट जाते हैं तो कहां तक जा सकता है बैंक निफ्टी, तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 42,558 का लेवल, जो कि टेक्निकली कहीं ना कहीं 23 नवंबर का लो है और ऑप्शन चेन के हिसाब से एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है 43,000 के बाद। बाकी नेक्स्ट टारगेट जो बन के आ सकता है वो रहेगा 42,220 का लेवल, जो कि हमारे 21 नवंबर के एवरेज लोज थे, तो वहां तक का डाउनसाइड मिल सकता है। मतलब आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि यस, कहीं ना कहीं 300 टू कहीं ना कहीं 500 पॉइंट्स की डाउनसाइड कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में आती हुई दिख सकती है। बाकी हाँ, अगर 43,000 के ऊपर इसी तरह हम क्लोजिंग देते रहे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं नए हाई के लिए तैयार जरूर हो जाएगा। बाकी जरूरत है पुट राइटर्स के अंदर कॉन्फिडेंस की, तो अगर 43,000 के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग देते हैं तो ज्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। बाकी हाई लेवल्स की अगर मैं बात कर लूं तो जैसे मैंने रेजिस्टेंस बताया, बाकी जो ट्रेंड लाइन में रेफरेंस पे बता रखी है 25 नंबर की हाईस की और 28 नंबर की हाईस की, ये कल के दिन काम करती हुई दिखेगी। ये अगर ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है और हम आज के हाईस के ऊपर निकल जाते हैं तो तेजी करें, आपके लिए यही सेकंड रेजिस्टेंस फर्स्ट टारगेट की तरह काम करेगा। बाकी सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 43,500 का लेवल। कहीं ना कहीं पुट राइटर्स कहने के बैंक निफ्टी में जो देखने को मिलते हैं 43,000 सॉरी कॉल राइटर्स कहने के 43,300 के बाद जहां देखने को मिलते हैं वो सीधे सीधे 43,500 के लेवल्स पे इंटरेस्टेड दिखते हैं। तो कहने के आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग भी 43,500 पे दिखी, बट उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अभी बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलता। कहने के अभी भी 43,000 के लेवल्स पे कॉल राइटर डिसाइजली बैठे हुए हैं और इसीलिए बाजार बैंक निफ्टी भी आज के दिन 43,000 के आसपास ही घूम रहा था। लेट्स सी, मैंने कहा ना क्लोजिंग की जरूरत है। अगर हम 43,000 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देते हैं तो पुट राइटर का एक अच्छा इंटरेस्ट बन जाएगा इस पे, एक अच्छा एक अच्छी ग्रिप बनती हुई दिखेगी और कॉल राइटर्स को मजबूरन अनवाइंड करके कहीं ना कहीं 43,500 के लेवल्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा और यही बैंक निफ्टी में जरूरत है। अगर अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, एक अच्छा ट्रैक्शन बैंक निफ्टी में हाई लेवल्स की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में मेरा व्यू अभी न्यूट्रल ही है 43,000 के लेवल्स को लेकर के। बाकी क्लोजिंग की जरूरत है, 43,000 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देना शुरू कर दें तो काफी हद तक बैंक निफ्टी में एक तेजी का इंडिकेशन आता हुआ दिखेगा। क्योंकि अगर मैं ध्यान से अगर देखूं तो एग्जैक्टली आप फ्राइडे सेशन में भी देखो हम कहीं ना कहीं अच्छे खासे हाई लेवल पे खुले थे, बट कूल ऑफ होकर के क्लोज करने की 40,000 के लेवल्स पे हुए। आज के दिन भी वही हुआ, लो लेवल से खुले, हाई बनाया 40,160 का और कूल ऑफ हुए एग्जैक्टली 43,000 के लेवल्स पे। तो फिलहाल न्यूट्रल है यहाँ पे व्यू, ज्यादा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहा ओपनिंग के समय, बट हाँ रेंज आइदर साइड टूटेगी तो हो सकता है आइदर साइड एक सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट मुझे देखने को मिले। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन गाइस, ऑप्शन चेन में चल लेते हैं। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन से। तो निफ्टी में अगर मैं ध्यान से देखूं तो बहुत अच्छी ग्रिप पकड़ी है कहने के पुट राइटर्स ने 18,500 के लेवल्स पे, जहां पे 1 करोड़ कहने की 9 लाख का वाई देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही एग्रेसिव पुट राइटिंग है और ये मेरे लिए अभी इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, एक बेस की तरह काम करेगा। बाकी अभी भी पुट राइटर्स का इंटरेस्ट 18,400 18,300 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। बाकी 18,300 के लेवल्स पे थोड़ी अनवाइंडिंग देखने को मिली और शिफ्ट हुई है 18,500 के लेवल्स पे। तो एक अच्छा बेस है, एक अच्छा सपोर्ट है 18,500 का लेवल। बाकी कॉल साइड की बात करें तो आज के मैंने जैसे कहा था ना कि 18,500 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग दे देते हैं तो 18,500 वाला कॉल लेटर अनवाइंड करेगा और अनवाइंड हुआ, इसीलिए हमने 100 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में सॉरी निफ्टी में देखी। ऑलराइट, अब कहेंगे कि कॉल लेटर्स 18,600 के लेवल्स पे आकर के बैठ गए हैं, जहां पे 63 लाख का वाई बना हुआ है और कल की जो इंट्राडे रेंज बन के आ रही है वो 18,600 से 18,500 की बन के आ रही है। बाकी धीरे धीरे कॉल लेटर का इंटरेस्ट कहने के 18,800 के लेवल से बनता हुआ दिख रहा है, जहां पे 63,90,000 का वाई बना हुआ है। बाकी 19,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है कॉल साइड पे, जहां पे 75,96,000 का वाई बना हुआ है। सो कहीं ना कहीं बैंक यहाँ पे निफ्टी ज्यादा बुलिश दिख रहा है, निफ्टी में ज्यादा मजबूती देखने को मिलती है। बाकी दायरा मैंने बता ही दिया है। बाकी बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में एक्जैक्टली 43,000 के लेवल्स पे एक टसल है, हालांकि पुट राइटर भी है और कॉल राइटर भी देखने को मिलता है। तो अगर मैं पुट साइड से बात करूं तो 48,20,000 का वाई देखने को मिलता है। बाकी इसके बाद जहां पुट राइटर एक्टिव दिख रहे हैं 42,900 के लेवल्स, जहां पे 17 लाख का वाई है, उसके बाद सीधे आप 42,500 के लेवल्स पे 24 लाख का वाई देखने को मिलता है पुट साइड पे। सो फिलहाल मेरा कहने मतलब इतना ही है कि 43,000 42,900 एक सपोर्ट जोन है, गया तो फिर हम 42,500 की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो वहीं पे हाई लेवल्स के पे जो कॉलेटर बैठा हुआ है 43,000 के लेवल्स पे 58 लाख का वाई बना करके, इसके अनवाइंड करने की बहुत जरूरत है। आज के दिन इसी ने अच्छा प्रेशर बनाया, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पाया। जरूरत है क्लोजिंग की, एक बार क्लोजिंग अगर देना शुरू करें तो यहाँ से इन कॉन्ट्रैक्ट से अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है और ये शिफ्टिंग कहीं ना कहीं 500 की पॉइंट्स की हो सकती है। बाकी अभी कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है। बाकी हाई लेवल्स पे 43,200 43,100 के लेवल्स पे भी फ्रेश कॉल राइटिंग आई है। बाकी
ओवरऑल 43,500 के लेवल पे भी थोड़ी फ्रेश कॉल राइटिंग अभी भी बनी हुई है। सो जरूरत है 40,000 के ऊपर क्लोजिंग देने की इसी तरह, और जो हमारे हमने आज के हाई और फ्राइडे के हाईज बनाए उन लेवल्स को काटने की, अगर निकल जाते हैं तो ये बैंक निफ्टी की ये तेजी बरकरार रह सकती है। अदरवाइज फिलहाल हो सकता है थोड़ा सा रेंज बाउंड नजरिया बैंक निफ्टी में बना रहे, थोड़ा साइडवेज रहे बैंक निफ्टी, ठीक है, ज्यादा मूवमेंट ना दे पाए। लेट्स सी। तो मेरा यहाँ पे व्यू न्यूट्रल है और कल के दिन जो ओपनिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो भी फ्लैट ओपनिंग ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ग्लोबल इंडिसेस में S&P 500 में आज के दिन 0.8% की गिरावट, यस थोड़ी हाई लेवल से कमजोरी है, थोड़ा सा कमजोर दिखता है। वहीं पे यूएस मार्केट की बात करूं, डाउ जोन्स नैस्डैक की बात करूं तो यस डेफिनेटली 0.7% की गिरावट डाउ जोन्स में, यस 260 पॉइंट ऑलरेडी डाउ जोन्स करेक्ट हो चुका है। नैस्डैक की बात करूं तो 92 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल 11,000 और 34,000 का लेवल होल्ड हो रहा है। वहीं यूरोपियन मार्केट की बात करूं, यूरोपियन मार्केट भी आज के दिन आधे परसेंट 1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। थोड़ी कमजोरी है पिछले दिनों की तेजी के बाद, थोड़ी प्रॉफिटिंग है। बाकी एशिया बाजार की बात करूं, एशिया बाजार इन रेड क्लोज हुआ। वहीं पे एसजीएक्स निफ्टी भी स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है 18,700 के लेवल्स पे। ओवरऑल अभी भी 100 पॉइंट ऊपर अपने, अगर मैं निफ्टी से अगर कंपेयर करूं तो 100 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी भी एक पॉजिटिव चीज बनी हुई है। लेट मी गो टू एफआईएस एंड डीआईएस के में चलते हैं, एक बार उनको भी डेटा देख लेते हैं। तो ओवरऑल पिछले दिन के कंपेयर में आज के दिन अच्छी खासी खरीदारी थी। 1,000 करोड़ की कहीं ना कहीं खरीदारी देखने मिली, जिसमें एफआईएस ने अपने पिछले दिन के कंपेयर में ज्यादा ही खरीदारी की, 935 करोड़ की बाइंग कहीं एफआईएस की तरफ से। तो वहीं पे डीआईएस ने पिछले दिन के कंपेयर में बाइंग की है सेलिंग के अलावा। सो कहीं 87 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने भी दिखाई है। तो आज दोनों ही खरीद के गए, बाजार संभला हुआ था। आज के दिन रिलायंस में एक अच्छा ट्रैक्शन था, उसी ने कहने के साथ दिया निफ्टी का। ऑलराइट, लेट मी गो टू यस डेफिनेटली नैस्डैक, या नैस्डैक पे चल लेते हैं। तो यस, जैसे कहा कि 11,000 का लेवल अभी भी होल्ड होता है। पिछले 2-3 दिन से जो रेंज थी उस रेंज के नीचे जरूर स्लिप हुआ है, ये चीज कहने की कमजोरी का इंडिकेशन है। हालांकि नैस्डैक इसलिए, यूएस मार्केट इसलिए भी कमजोर है क्योंकि वेडनेसडे को एग्जैक्टली इनके जीडीपी का डेटा आने वाला है। सो उसी वजह से कहने की बाजार थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा है। लेट्स सी, जीडीपी के बाद हो सकता है बाजार दोबारा अपने ट्रैक पे आ जाए। बाकी यस डेफिनेटली जब तक 11,000 का लेवल होल्ड है तब तक तो ये डरने वाली बात नहीं है। सो लेट्स सी। बाकी मैं बात करूं डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स भी ओवरऑल 34,000 के लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है। जो हमने लो बनाए थे 23 नवंबर के लोज, उन लेवल्स की तरफ हो सकता है अप्रोच करे, बट 34,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो लेवल अगर टूट जाता है तो दबाव बढ़ेगा, बट कहीं ना आरएसआई देख करके लगता है कि एक बाउंस भी देखने मिल सकता है ओवरनाइट 34,000 के लेवल से। बाकी अगर मैं वीकली एक्सपेंसिव अगर मैं डेली एक्सपेंसिव एवरेज की बात करूं, यहाँ पे 10 डे मार्क यानी कि हमारा 33,800 पे आता है। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक 33,800 के ऊपर है तब तक डाउ जोन्स से डरने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी बनी है। बाकी 105 106 के आसपास ही डॉलर इंडेक्स रहता है, तो कोई ज्यादा दिक्कत मुझे अभी भी देखने को नहीं मिल रही है इसमें। सो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी फाइन। सो डॉलर इंडेक्स अभी भी 105 पे है, 106 के आसपास है, तो ये चीज अभी भी बाजार की एक पॉजिटिव चीज ही रहेगी। बात करें यहाँ पे यूएसडी आईएनआर की, तो रुपए में डॉलर में थोड़ी सी कमजोरी बनी है हाई लेवल से। हालांकि कोई ज्यादा बड़ी तेजी अभी तक देखने को मिली, थोड़ा स्टेबल है, थोड़ा साइड रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, बट ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती। बाकी क्रूड ऑयल में दबाव है और नेचुरल गैस में भी दबाव है, तो ये चीज बाजार के लिए कल के दिन एक ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, एक तेजी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मुझे कोई भी दिक्कत अभी दिखती नहीं है। बाकी हाँ, आज के दिन यूएस बाजार में जो नर्वसनेस देखने को मिली है, हो सकता है उसकी जैसे बाजार हल्का सा नीचे से खुले, बट जिस तरह से आज के दिन स्टेबल हुआ, मुझे लगता है कल के दिन में उसी तरह मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक फ्लैट ओपनिंग कल के दिन देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हमें मौका मिलेगा आइदर साइड प्ले करने का। ओके, सो इसी के साथ गाइस थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक जाने की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। बाकी आपके कोई सजेशंस हैं या कोई फीडबैक्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी आपको क्या लगता है कल के दिन बाजार कहां पे खुलता हुआ दिखेगा, आप अपनी राय भी जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू। Girls with their nails done now.